कल देखेंगे लास्ट क्लास में हमने देखा था, यहाँ टेबल पर देखेंगे कुछ चीज़ें बची रह गई थी। अब उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे टेबल पहले से बना करके रखा हुआ है, जिसमें कि देखेंगे टेबल पर हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने देखेंगे यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था लास्ट, टेबल का बॉर्डर हो गया था, कलर हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे करेंसी सिंबल की। अगर यहाँ पर बात करते हैं कोई अमाउंट लिखने का, तो जैसे हमने 200 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ 500 लिखा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 600 लिखा। अब देखेंगे इनके सामने हम क्या करेंगे, करेंसी सिंबल को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे करेंसी सिंबल आपके सामने लगा हुआ दिखाई देगा। मतलब इस नंबर के साथ यहाँ करेंसी सिंबल भी लग जाएगा और डॉट लगा करके 00 भी आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब करेंसी सिंबल तो लगेगा ही, प्लस डॉट लगा करके 00 आपके साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले वाले के साथ अगर हम चर्चा करते हैं, अगले वाले के साथ यहाँ पर देखेंगे 500 है, और 500 के साथ अगर करेंसी सिंबल डालना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे 500 के साथ करेंसी सिंबल यहाँ पर लग जाएगा, डॉट लगा करके 00। ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा इस नंबर के साथ करना है तो बिल्कुल से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये परसेंटेज होता है, नंबर ऑफ परसेंटेज। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 60, जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ 2, आप देखेंगे 2 लिखा हुआ है या 20 लिख दिया, सपोज दैट 20 लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं परसेंटेज मॉड्यूल पर। इस पर टिक करने के बाद क्या होता है कि किसी भी नंबर के साथ पॉइंट लगा करके 00 अगर लगाना है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी भी नंबर के साथ जैसे 3 रख दिया, 30 रख दिया, अब उसके बाद पॉइंट लगा करके 00 और परसेंटेज का साइन यहाँ बनाना हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही यहाँ पर देखेंगे डॉट लगा करके 00 और परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर के साथ ऐसा रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे डॉट लगा करके 00, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1,55,677। अब देखेंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ कॉमा से सेपरेटेड हो जाएगा 1,55,677.00, और लास्ट में पॉइंट लगा करके 00 ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएगा। ये नंबर फॉर्मेट होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड यहाँ से यहाँ तक तो आपने देखा ही, इसके अलावा नंबर फॉर्मेट यहाँ भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे जाओगे तो देखेंगे करेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन करेंसी के अलावा भी यहाँ पर देखेंगे, अगर कहीं कोई भी करेंसी को यूज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की करेंसी आपको यूज़ करना है तो वहाँ का कंट्री आपको यूज़ करना पड़ेगा, और कंट्री यूज़ करेंगे तो कंट्री रीजन के साथ जो भी करेंसी लगी हुई होगी वो वहाँ पर शो कर जाएगी, ठीक है ना। और अगर कॉमन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये नंबर है, अब ये सेटिंग तो हमने पहले से कर ली कि इसके साथ डॉट लगा करके परसेंटेज लगा दिया। अब देखेंगे यहाँ पर दोबारा से क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये मतलब रिमूव नहीं होगा, मतलब रीसेट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर जा करके इसको जनरल पे क्लिक कर देंगे, मतलब इसको जा करके आल पे क्लिक कर देंगे या नंबर पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखेंगे नंबर पर क्लिक करने पर 0.30 आ गया, ठीक है ना। इसको देखेंगे अगर हम चाहते हैं कि पहले जैसा हो जाए, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 रख गया, ठीक है ना, परसेंटेज का साइन नहीं आया। आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर मिटाया और यहाँ पर 10 रख दिया, और 10 रखने के बाद यहाँ पर अगले वाले बॉक्स में चले जाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली देखेंगे प्रेजेंट हो जाता है। मतलब अगर एक बार आपने करेंसी सिंबल यूज़ कर लिया नंबर या किसी भी सेल में, तो ऑटोमेटिकली करेंसी सिंबल ऑटोमेटिकली या परसेंटेज मॉड्यूल या कुछ भी लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा, अगर जब तक कि आप जा करके यहाँ पर सेलेक्ट करके एंड देन फिर इसके बाद यहाँ जा करके नंबर पर क्लिक करना है, मतलब नंबर पर क्लिक करना है या आल पे जा करके क्लिक कर दोगे तो भी ये नॉर्मल कंडीशन में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ से करेंसी सिंबल अपडेट भी करते हैं और रीसेट भी करते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन जो होता है वो टेबल में नंबर देने के लिए होता है। टेबल में नंबर देने के लिए मतलब यहाँ पर टेबल का नेम लिखना हो और टेबल का नंबर देना हो, उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो कैप्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कैप्शन में क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, VILLAGE विलेज डाटा सीट 1, हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे डाटा सीट लिख दिया, 1 नंबर 2 नंबर ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे टेबल के सामने यहाँ पर टेबल का नंबर आ जाएगा, टेबल नंबर,
विलेज डाटा सीट। अगर देखेंगे एक टेबल नंबर 1 है तो ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 1 आया है। अगर पेज पर डबल टेबल हो जाए, जैसे अगर हम क्या करें, एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से जा कर के यहाँ कोई छोटा सा टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इस टेबल का अगर नंबर हमें देखना है तो कैप्शन में जा कर के नंबर लेना पड़ेगा। अब इस टेबल का अगर नंबर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया सिटी डाटा। अब देखेंगे यहाँ पर टेबल नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले का नंबर 1 है, इस वजह से इसका नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ नंबरिंग जो होती है वो आप चाहें तो यहाँ बदल सकते हैं, नंबर में 1 2 3 दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं, और जितने भी फॉर्मेट दिए गए हैं उनमें से किसी भी फॉर्मेट को चूज़ करना चाहें वो फॉर्मेट चूज़ करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, यहाँ नंबर को चूज़ करा दीजिए, देन ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे टेबल नंबर 2 हो गया। मतलब टेबल को गिनने की ज़रूरत नहीं है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कैप्शन खुद से काउंट कर देगा। मतलब कैप्शन जो होगा वो खुद से आपके नंबर को काउंट कर देगा, ठीक है ना। मतलब जो भी आपका नंबर होगा वो टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4 वो ऑटोमेटिकली काउंट कर देगा, ठीक है। तो ये कैप्शन का काम होता है। और ये होता है प्रोटेक्ट सेल होता है, किसी भी सेल को लॉक करना हो, जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और हम इसे आसानी से इरेज कर पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो नंबर लिखा हुआ है उसे हम इरेज ना कर पाएँ तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। तो ये देखेंगे लॉक हो गया। अब जब कभी भी इसे मिटाएंगे तो आपके सामने ये आएगा, राइट प्रोटेक्ट कंटेंट कैन नॉट बी सेल चेंज, यानी कि कहने का मतलब इसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राइट प्रोटेक्टेड यानी पासवर्ड से है, मतलब लॉक है, ठीक है ना। अब इसे अगर हम हटाना चाहते हैं, मतलब अनलॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर साइड में ऑप्शन बन जाएगा अनप्रोटेक्ट का, अनप्रोटेक्ट सेल पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद अब इसे इरेज करेंगे तो ये आसानी से इरेज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे देखेंगे ये सम होता है। सम का मतलब होता है नंबर्स लिखे हुए हैं तो हम उसे सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे नंबर लिखा हुआ है, अगर इस नंबर को अगर इस नंबर से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है, बस ऐसे नंबर्स को सेट करना है और लास्ट वाला बॉक्स, चूँकि हमें यहाँ नंबर का आंसर चाहिए इस वजह से ये बॉक्स खाली रहने छोड़ देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे हमारे सामने फंक्शन खुल जाएगा, फंक्शन खुल जाएगा यानी फंक्शन ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें हमारे पास सारे ऑप्शन होंगे। सम करना है, राउंड करना है, परसेंटेज निकालना है, ये सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। चाहिए तो इनका यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सम करके दिखाने वाले हैं कि सम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हमने कर्सर रखा लास्ट वाले बॉक्स में और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करा दिया और सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में एंटर बटन प्रेस कर देना है, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर रखा, यहाँ पे हमने 54 रखा और यहाँ पर रखा 100। अब दोनों नंबर को हमें क्या करना है, काउंट कराना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, दोनों नंबर को सिलेक्ट कर देना है। बस सिलेक्ट करके छोड़ देना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है, यहाँ पर आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा से छोटा नंबर हो, सब नंबर को एक साथ हमें क्या करना है, अगर जोड़ना है तब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फंक्शन खुलेगा और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन होता है टेबल प्रॉपर्टी। अगर टेबल की प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर किसी भी ऑप्शन की अगर प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो जितनी भी सेटिंग यहाँ से आपने की हुई है, यहाँ से देखेंगे जितने भी ऑप्शन आपने यूज़ किए हैं वो सारे ऑप्शन लगभग इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। मतलब इसी के अंदर इसमें टेबल का हिस्ट्री भी चेक हो सकता है और उसके अलावा टेबल में होने वाले कार्य, जैसे यहाँ से हम देखेंगे रो का साइज़ या कॉलम का साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे सिंपली यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक है तो बैकग्राउंड को पहले देख लेते हैं। नन पे क्लिक है तो नन पे क्लिक कर दिया तो कोई कलर वगैरह नहीं मिलेगा। अगर कलर पे जा कर के कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे और ओके कर देंगे तो वही कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। पूरा टेबल को मान लीजिए सेलेक्ट करके तब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कलर को चूज़ करेंगे और जिस कलर को चूज़ करेंगे वही पूरे टेबल में कलर आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इसी के अंदर जाएंगे, कलर के बाद इमेज होता है तो इमेज में से जैसे ये इमेज का बिहेवियर चाहिए, ओके कर देंगे तो ये इमेज का बिहेवियर इस पर लग जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि बिहेवियर चेंज हो जाए
और ओके कर देने पर यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का बिहेवियर दिखाई देगा। आगे देखेंगे अगर कलर अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हैं तो कलर अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं और जैसा बैकग्राउंड या कलर आप चूज़ करेंगे वही यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे यहाँ बॉर्डर लगाना चाहें तो मतलब पूरे टेबल में यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बॉर्डर आप चूज़ कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का कलर चूज़ कर लीजिए और फिर उसके बाद चले जाइए ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो सब जगह पर बॉर्डर लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कॉलम होता है जिसमें कि किसी भी सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब किसी भी कॉलम का साइज़ यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे इसका हाइट बढ़ गया ना। इसी तरीके से हम पूरे टेबल में किसी का भी हाइट रो बढ़ाना है तो हाइट विड्थ बढ़ा घटा सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट फ्लो होता है। टेक्स्ट फ्लो में देखेंगे टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए, और टेबल को यहाँ पर टेबल नेम ऑटोमेटिक है। टेबल नेम में देखेंगे टेबल 1 और फिर उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट में ऑटोमेटिक है, यानी टेबल को ऑटोमेटिक रखा गया है जिससे कि टेबल अपनी इच्छा अनुसार पेज में कहीं भी सेट हो जाए। अगर लेफ़्ट कर दिया तो फिर लेफ़्ट साइड आया किया करेगा, राइट कर दोगे तो राइट साइड। ऐसा करना हो तो यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टी में जाकर बदल सकते हो। यहाँ पर देखेंगे टेबल का प्रॉपर्टी हमारा फिनिश हो जाता है और टेबल से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके 1 to A to Z आपको बता दी गई है, ठीक है ना। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे टेबल के आगे ऑप्शन आपको मिल जाता है पिक्चर का। पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, फिर ये चार्ट मिलेगा, फिर ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें देखेंगे हमको क्या करना है। टेबल वाली प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो गई कि टेबल को कैसे बनाना है और टेबल को कैसे एडजस्ट करना है। इसका हमने पूरा ये क्लास हम कवर कर चुके हैं कि इसमें सारी चीज़ें अब हमको अगर यूज़ करनी होंगी तो हम कर लेंगे, ऐसा हमारा माइंड में सेटअप हो गया है। अच्छा, अगर इस टेबल को हम हटाना चाहते हैं तो हटाने का तरीका वही होता है, सेलेक्ट ऑल होता है और डिलीट टेबल होता है जिससे टेबल हट जाएगा। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है और टेबल डिलीट होता है, यहाँ से टेबल आप हटा सकते हैं। टेबल के नेम को हटाना है, यहाँ से नेम को हटा दिया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर पर लागू होगा, मतलब फ़ोटो से रिलेटेड काम होगा, यानी जो भी काम हम करेंगे वो फ़ोटो से रिलेटेड होगा, जिसमें कि अगर कोई पेज पर कोई भी बुक हुआ या कोई भी मैगज़ीन हुआ या कोई पेपर हुआ, उस पर क्या करना है, हमें फ़ोटो लगानी है। अगर किसी व्यक्ति, पर्सन या किसी भी चीज़ की हमको इमेज लगानी है, मतलब फ़ोटो लगानी है, तो हमें कैसे इमेज को हैंडल करेंगे, मतलब इमेज का ब्राइटनेस कंट्रास्ट कैसे सेट करेंगे, इमेज को काटेंगे कैसे और इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कैसे करेंगे, ये तरीका हमको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी बुक हो गया, मैगज़ीन हो गया, फ्रंट पेज हो गया, कवर पेज हो गया, कुछ भी आप लिखने लगेंगे तो उसमें बीच में हो सकता है आपको एक फ़ोटो लगानी पड़ जाए। जब फ़ोटो लगानी पड़ेगी तो फ़ोटो को काटना भी आना चाहिए, प्लस फ़ोटो के अंदर सभी प्रकार की सेटिंग भी हमको आनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं और फ़ोटो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, इसमें से किसी भी फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। जिस फ़ोटो पर हमको काम करना है उस फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर इस फ़ोटो को क्लिक किया तो यहाँ पर ये फ़ोटो हमको दिखाई दे रही है। अब इसी फ़ोटो को हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और जहाँ कहीं भी रख देते हैं तो ये फ़ोटो आसानी से उठ करके वहाँ रख जा रही है। अब इसके ऊपर और नीचे जब टेक्स्ट रखने का प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है कि टेक्स्ट ना तो इसके नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे ही फ़ोटो इंसर्ट हो जाती है तो ये वाला टूल्स जो होता है ये पूरा पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन होता है, जिसमें हमको क्या करना होता है, एक एक करके हमको सबको पढ़ना होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे पहले ये है नन ऑप्शन है, यहाँ पे जाते हैं तो पैरेलल है, यहाँ पे जाएं तो ऑप्टिमल है, यहाँ पे जाएं तो बिफोर है, यहाँ पे जाएं तो आफ्टर है और यहाँ पे जाएं तो थ्रो है। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नन ऑप्शन है। जैसे ही नन ऑप्शन पर क्लिक हुआ तो क्या होगा, इमेज कहीं भी रखा जाएगा, इमेज कहीं भी रखेंगे कंटेंट में तो ना तो राइट साइड टेक्स्ट होगा और ना तो लेफ़्ट साइड टेक्स्ट होगा, ऊपर टेक्स्ट चला जाएगा और नीचे टेक्स्ट जाएगा। मतलब अगर इमेज में नन ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, यानी इस ऑप्शन में जाकर नन ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया आपने,
इससे क्या होगा, टेक्स्ट जो होंगे वो ऊपर होंगे और नीचे होंगे, ना तो लेफ्ट में होंगे ना तो राइट में होंगे। अच्छा, फिर अगले ऑप्शन को चूज़ करके देखा जाए, इससे क्या होता है, यहाँ पर हमने पैरेलल पे टिक कर दिया, पैरेलल पे टिक कर दिया तो अब क्या होगा, जहाँ कहीं भी हमारा टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट लिखा रहने देगा, और उसके बाद इमेज को हमें क्या करेगा, इमेज को जहाँ रखने की जगह होगी वहाँ पर रख देगा। टेक्स्ट जो है वो पूरी जगह पर कहीं ना कहीं अपनी जगह खुद से ढूंढ लेगा। टेक्स्ट ना तो इमेज के ऊपर आएगा ना तो नीचे आएगा, जहाँ कहीं भी इमेज जाएगी उसी के चारों तरफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑप्शन होता है ऑप्टिमल, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसमें देखेंगे इमेज को लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो टेक्स्ट इधर नहीं आ रहा, जबकि खाली जगह इधर मिल रही है लेकिन टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब जैसे ही हम इसको आधे से ज़्यादा, मतलब पेज के हाफ से ज़्यादा इधर ले जाएंगे राइट साइड, तो टेक्स्ट अपने आप लेफ़्ट में आ जाएगा। समझ आ रहा है। और जैसे ही आधे से कम पेज पर हम आते हैं, हाफ से कम, यहाँ पर देखेंगे इधर, यहाँ पे इधर, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर अगर खिसक रहे हैं तो ये तब तक टेक्स्ट नहीं आएगा जब तक ये इमेज हाफ से ज़्यादा पेज पर राइट साइड ना हो जाए। ऐसे ही हाफ से ज़्यादा लेफ़्ट साइड हो जाएगा तब ऐसा होगा। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे बिफोर, बिफोर पर क्लिक कर दिया तो जहाँ कहीं इमेज होगा, इमेज से पहले तो टेक्स्ट आएगा लेकिन इमेज के बाद टेक्स्ट नहीं आएगा। बिफोर का मतलब ये होता है। समझ आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये है आफ्टर। आफ्टर पर क्लिक कर दिया तो यानी इमेज के आगे तो टेक्स्ट आएगा, मतलब बाद में तो टेक्स्ट आएगा लेकिन पहले टेक्स्ट नहीं आएगा। आफ्टर का मतलब ये होता है। ठीक है ना, आफ्टर और बिफोर। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे थ्रो, थ्रो पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, इमेज को कहीं भी ले जा करके रख दो, सब जगह रख जाएगी, लेकिन कहीं भी रखेगी तो पीछे का टेक्स्ट वो छपने नहीं देगी। अगर ऐसा करना हो तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है तो गलत है। अब इसे अपडेट करिए। यहाँ पर देखेंगे ये मैटर है, ये इमेज है, इमेज को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना हो तो यहाँ क्लिक करिए, लेफ़्ट में भाग जाएगा। सेंटर में करना हो तो सेंटर में, और राइट साइड करना हो तो राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम इसे कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, कितना मिड में रखना चाहते हैं और कितना टॉप पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक देखेंगे हमने कंप्लीट कर लिया। आगे का ऑप्शन जो होता है, ये जो 4 ऑप्शन होते हैं ये ऑटो शेप पर काम करते हैं। ऑटो शेप क्या होता है सर? ऑटो शेप देखेंगे यहाँ पर जो डिज़ाइनें होती हैं वो होते हैं। अब इसमें देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर ये कमेंट पर क्लिक कर दिया, कंट्रोल जेड करते हैं। ऑटो शेप का डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे ये डिज़ाइन चूज़ किया तो यहाँ पर देखेंगे हमने ये बना लिया, ये शेप यहाँ बन गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, ये देखेंगे ये शेप बना लिया, ये शेप बन गया। फिर उसके बाद इसमें जितने भी शेप की हमको ज़रूरत है हम बनाते यहाँ से चले गए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अगर कलर एडजस्ट करना है तो यहाँ पर यही टूल आगे चल करके भी बताएंगे। यहाँ पर कलर एडजस्ट करना हो यहाँ से कर सकते हैं, और कलर एडजस्ट करने के बाद फिर किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे। जैसे किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे तो फिर से कलर हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पहले ब्लू कलर दिया था, बाद में आप कलर बदलना चाहते हैं, रेड कलर, येलो कलर, तो आसानी से आप बदल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि कलर यहाँ से बदल नहीं जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है ब्रिंग टू फ्रंट। ऐसे जब यहाँ पर रखते हैं तो इसमें देखेंगे येलो कलर वाला जो शेप है वो क्या है, वो सबसे पीछे चला जाता है। ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ब्रिंग टू फ्रंट की जगह यहाँ बैक 1 पे क्लिक कर दिया जाए तो एक के पीछे चला जाएगा, एक के पीछे चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे भी पीछे चला जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे ऊपर ले आना है तो यहाँ पर टिक करेंगे, ये देखेंगे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सेट टू ब्लैक, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसमें बैक मतलब जो शेप बना हुआ है इसको पीछे की तरफ टेक्स्ट में लिखाना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा बैक के लिए, मतलब पीछे जाने के लिए, मतलब शेप को टेक्स्ट के पीछे ले जाना है तब इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद अगर इसे ऊपर ले आना है तो यहाँ ऊपर ला सकते हैं। फिर सेंड टू बैक, ये पीछे ले जाने के लिए, मतलब ऑटो शेप है तो पीछे जाने के लिए। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी शेप को क्लिक करोगे और शेप को अगर देखेंगे टेक्स्ट के पीछे लगाना हो तो आप टेक्स्ट के पीछे लगा दीजिए,
और फिर उसके बाद यहाँ पर जा कर के यहाँ पर ये कॉमन हो गया और यहाँ पर क्लिक कर दिया नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ लाइन कलर होता है या लाइन स्टाइल होती है, तो कोई भी लाइन स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और लाइन स्टाइल का वेट बढ़ा घटा सकते हैं। जितना लाइन का वेट बढ़ा लेंगे उतना वेट यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसका वेट अपने से भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैनुअल होता है, ठीक है ना। इस वेट का जो लाइन है उसका कलर हमें चेंज करना है, तो कलर बदलना चाहें तो कलर बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ कलर ऑप्शन होता है। कलर ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ऐसा दिखाई देगा। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर कलर की जगह बिटमैप पर क्लिक कर दिया तो ऐसा दिखाई देगा। अब बिटमैप में भी बहुत सारी डिज़ाइनें होती हैं, जैसे आपने ये डिज़ाइन चूज़ कर लिया तो ये देखेंगे ये सेट हो जाएगा। अब उसके बाद ये डिज़ाइन सेट कर लिया तो ये हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी डिज़ाइन चूज़ करिए वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रोटेशन होता है। रोटेशन मतलब घुमाने का। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे इसे आसानी से रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा चाहें वैसा रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। रोटेशन के लिए ये जाना जाता है। बाकी देखेंगे सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये रोटेशन हो गया, ये कलर हो गया। बाकी देखेंगे रोटेट करने के बाद ये होता है, अब यहाँ पर पेंसिल होता है जिससे कि ऑटो शेप को आसानी से उठा सकते हैं और एक साथ कई शेप को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये लग जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, ये लगा ही रहेगा। यहाँ पर ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप होता है। ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप में देखेंगे शेप जो होंगे वो यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे, मतलब बने हुए होंगे। और फिर उसके बाद कंट्रोल दबा लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तीनों एक साथ हो जाए। नहीं हुआ शिफ्ट दबा लीजिए, फिर तीनों एक साथ दिखने लगेंगे। अब तीनों एक साथ दिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये देखेंगे आसानी से ये ग्रुप हो जाएगा, मतलब आसानी से एक साथ हो जाएगा। अब उठाएंगे तो एक साथ उठेगा, कोई भी काम करेंगे तो एक साथ वर्क करेगा, ठीक है, ओके। अब इसे हटाना चाहते हैं, राइट क्लिक करके कट कर दीजिए, ये देखेंगे हट जाएगा। मतलब टेबल एंड बॉर्डर से रिलेटेड और पिक्चर से रिलेटेड, मतलब टेबल एंड बॉर्डर से रिलेटेड और पिक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। मतलब पिक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं, ये हमने देख लिया। यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर वगैरह पिक्चर में लगा देते हैं, बाकी बचा हुआ ऑप्शन है। यहाँ से बॉर्डर हमने चूज़ कर लिया, आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे चूज़ कर लिया बॉर्डर का कलर या बॉर्डर का स्टाइल। यहाँ से चूज़ कर लिया बॉर्डर का कलर येलो कलर, तो देखेंगे पीछे बैकग्राउंड कलर में येलो है। यानी कि कहने का मतलब जैसा चाहिए वैसा यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पूरे कंप्लीट हुए। ऊपर वाले ऑप्शन जहाँ तक आपको बताया गया है उसके आगे बताया जाएगा, इतना ही याद रहेगा, ठीक है ना।